नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति संगम में। बात जब धर्म की, अध्यात्म की या हमारे संस्कृति और सभ्यता की हो तो कोई भी सनातनी चुप नहीं बैठेगा। वैसे ही आजकल चर्चा में चल रहा है सेंगोल अर्थात राजदंड। नए संसद भवन में उसकी स्थापना क्यों की जा रही है, इसके विषय में बहुत सारा विवाद छिड़ा हुआ है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये राजदंड आज से नहीं, महाभारत काल से ही प्रचलन में है। जब भी कोई राजा बनता है तो उसे राजदंड न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए दिया जाता है। और राजा जब भी मुकुट धारण करता है और हाथ में राजदंड लेता है तभी वह दंड देने का अधिकारी होता है। राजदंड भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग सभी सभ्यताओं का हिस्सा रहा है। आजकल यह नए संसद भवन को लेकर चर्चा में है। साल 1947 में तमिलनाडु में बना एक राजदंड जिसे सेंगोल कहा जाता है, अब तक प्रयागराज में आनंद भवन स्थित संग्रहालय में रखा हुआ था। इसका इतिहास चोल साम्राज्य से जुड़ा है। सेंगोल जिस राजा को हस्तांतरित किया जाता था उससे न्यायपूर्ण शासन की अपेक्षा की जाती थी। राज्याभिषेक के बाद किसी भी राजा को पहले मुकुट पहनाया जाता था और फिर छड़ी थमाई जाती थी। ऐतिहासिक तथ्यों पर गौर करें तो राजा उसी को माना जाता था जिसके सर पर मुकुट होता था। इस मुकुट को राज्य के अधिकार से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन राज्य से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार तभी मिलता था जब राजा के हाथ में राजदंड होता था। पुरातन काल में यदि राजा किसी और को राज्य का प्रभार देकर कहीं यात्रा पर भी जाता था तो उस व्यक्ति को राजदंड सौंपना पड़ता था। हिंदू धर्म के चारों प्रमुख शंकराचार्यों सहित ईसाई धर्म के प्रमुख पोप भी ऐसे ही एक धर्म राजदंड को अपने साथ रखते हैं। यह उनकी शक्ति तथा सत्ता का प्रतीक है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार इसे राजा महाराजा सिंहासन पर बैठते समय धारण करते थे। महाभारत के शांति पर्व के राजधर्मानुशासन अध्याय में भी राजदंड का उल्लेख है। इसमें अर्जुन ने सम्राट युधिष्ठिर को राजदंड की महत्ता समझाई थी। अर्जुन ने कहा था कि राजदंड राजा का धर्म है, दंड ही धर्म और अर्थ की रक्षा करता है, इसलिए राजदंड को आप धारण करें। यहाँ राजदंड का आशय राजा के द्वारा दिए जाने वाले दंड से भी लगाया जाता है। इसमें अर्जुन कहते हैं कि कितने भी पापी राजदंड के भय से पाप नहीं करते। जगत की ऐसी ही स्वाभाविक स्थिति है, इसलिए सब कुछ दंड में ही प्रतिष्ठित है। 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत पर चोल साम्राज्य का शासन था। इसे भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चोल साम्राज्य के बाद विजयनगर साम्राज्य में भी सेंगोल यानी राजदंड का इस्तेमाल किया गया था। कुछ इतिहासकार मुगलों और अंग्रेजों के समय भी इसके प्रयोग होने की बात कहते हैं। राजदंड का उपयोग मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व में भी मिलता है, जहां इसका उपयोग मौर्य सम्राट ने अपने विशाल साम्राज्य पर अधिकार को दर्शाने के लिए किया। इसके बाद गुप्त साम्राज्य 320 से 550 ईस्वी पूर्व, चोल साम्राज्य 907 से 1310 ईस्वी और विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी द्वारा राजदंड के इस्तेमाल के विशेष उल्लेख मिलते हैं। सम्राट हर्ष और कनिष्क ने भी राजदंड रखा था। राजा के हाथ में राजदंड देने की परंपरा दुनिया के कई देशों में है। 1661 में सबसे पहले चार्ल्स द्वितीय के राज्याभिषेक के दौरान सॉवरेन्स आर्ब ने इसे बनवाया था। हाल ही में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में भी इसका प्रयोग किया गया था। मिस्र में भी राजदंड को राजा की शक्तियों का केंद्र माना जाता था। इसे वहां वाज नाम दिया गया था। मेसोपोटामिया के राजा के हाथ में रहने वाला गिदरू राजदंड ही था। इसके अलावा रोमन राजाओं के हाथ में भी राजदंड थमाया जाता था। खास बात यह है कि रोमन साम्राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले लोगों को भी राजदंड दिया जाता था, जो उनकी अलग अलग शक्ति को दर्शाता था। आमतौर पर राजदंड का आकार और बनावट अलग अलग रहती है। फिलहाल जिसे संसद में स्थापित किया जाएगा वह राजदंड या सेंगोल चांदी से निर्मित है, जिस पर सोने की परत है। शीर्ष पर नंदी भगवान विराजमान है। हिंदू धर्म के अनुसार नंदी भगवान शंकर के वाहन हैं और उनसे मांगी हुई सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सेंगोल तमिल शब्द के सेम्मई से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीतिपरायणता। यह भी माना जाता है सेंगोल शब्द संस्कृत के शंख से बना हो सकता है। सनातन धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। मंदिरों और घरों में आरती के समय शंख का प्रयोग आज भी किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी सेंगोल अर्थात राजदंड की सारी व्याख्या।
तो इसे हर राजा धारण करते हैं और हमारे देश में जो नया संसद बना है, राष्ट्र को आज समर्पित करने वाले हैं, उसमें भी इस राजदंड को रखा जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।